प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हर प्यार टूट जाता है, हर साथ छूट जाता है। मतलब कि इस दुनिया में हर सपना टूट जाता है। मौन खड़ा दूर से देखता रह जाता है। युग नायक, युग नायक, युग नायक, नफरत की आंधी से प्यार का हर घोंसला बन के टूट जाता है। मन का हर एक आशियां कभी तो मौन तोड़ेगा, जुबां कभी तो खोलेगा। युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक। छोटे भैया, आजकल आप इतने सवेरे नहा खाकर निकल जाते हैं, क्यों? अरे वही नौकरी का चक्कर, और क्या। स्टेट बैंक में वैकेंसी निकली है, जरा ट्राई कर रहा हूँ, शायद कोई सोर्स लग जाए। स्टेट बैंक? अरे वहाँ तो मेरे एक फ्रेंड के डैडी मैनेजर हैं। वैसे किस ब्रांच में ट्राई कर रहे हो आप? तू रहने देना, तू क्यों तकलीफ करती है? अरे नहीं नहीं, पूछ लेने में हर्ज ही क्या है। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। काजल, चल आज मैं तुझे बता ही देता हूँ। क्या? यही कि कोई बैंक की नौकरी का चक्कर नहीं है। तो फिर? मैं तो ऑलरेडी एक नौकरी करने भी लगा हूँ। क्या? कौन सी नौकरी? वो कृष्णा जी है ना, हाँ, उनके घर में। घर में? भैया, तुम्हारी अपनी कोई मान मर्यादा नहीं है? लोगों के घरों में जाकर नौकर चाकर की तरह काम करने लगे हो? अरे तूने तो पहले से ही सब कुछ समझ लिया। मैं क्या कह रहा हूँ ना सुना ना समझा, बस नाक मचोड़ा बैठी। कृष्णा दीदी का घर मतलब कि वो घर नहीं है, पूरा एस्टेट जैसा है। फिलहाल वहाँ नौकरी कर रहा हूँ, 1-2 महीने में किसी ऑफिस में काम दिला देंगे। 1-2 महीने में दिला देगी तो अभी क्यों नहीं? अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। काजल, आजकल कोई किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता। एवरीवन इज सेल्फिश। मेरे भाइयों ने मेरे लिए क्या किया? बड़े भैया को अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराना था तो दुनिया भर की सिफारिशें लाए थे। अब डॉक्टर की फीस कम करानी थी तो पता नहीं कहां से रिकमेंडेशन लाए, लेकिन मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं। वो तो फिर भी पराई है और मेरे बारे में सोच रही है। लेकिन तुम एक रुपए पैसे वाले लड़के का हुक्म बजाओगे? अरे तो मैं कौन सा वहां हमेशा नौकरी करने वाला हूँ? किसी ऑफिस में नौकरी मिलते ही चला जाऊंगा। अच्छा, तो किस तरह का काम करते हो उनके घर में? कुछ खास नहीं, अभी तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता है। और वेतन कितना देंगे? वेतन की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन वेतन तो मिलेगा ही। उन लोगों के लिए रुपया पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अब काजल, तू घर में कुछ मत बताना। मुझे क्या जरूरत पड़ी है बताने की? मुझे मालूम है, फिर भी मैं तुझसे कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। अब सुना, जा कहाँ रहा है तू? घर जा रहा था। और आया कहाँ से? कहीं नहीं गया था काम से। यार मैं तो पता नहीं कितनी बार आया तेरे घर, और एक तू है, तेरा कोई पता ठिकाना नहीं है। तेरा क्या है? तू तो गाड़ी पे सवार होकर घूमता है, कभी मेरी घर की तरफ आता है तो दस्तक देकर चला जाता है। अब हमारी किस्मत में तो बस लिखी है ना, बस से मैं इतनी दूर जाऊं, तू मिले ना मिले, कुछ पता है तेरा? अरे छोड़ ये बहानेबाजी, मैं सब समझता हूँ। शरीफ बनता है और एक टैक्सी वाले को अवॉइड करता है।
तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, फालतू की बातें कर रहे मत, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला। तो बोलना यार। ए सुन ले इसकी बात। सतीन बाहर जरा हाथ धो। छोटू 2 ब्रेड आमलेट और 2 चाय, ठीक है? जल्दी लाना। हाँ सतीन। और सुना सतीन, क्या खबर है तेरी? क्या खबर सुनाऊं? घर की हालत तो और भी खराब होती जा रही है, अक्सर तेरी याद आ जाती है। ये बता, तू आजकल कर क्या रहा है? कुछ खास नहीं, अच्छा, वो तेरे मजले भैया की क्या हालत है? वही वैसे के वैसे, रोज कॉलेज जाना, घर आना, बस। और तेरे बड़े भैया? वो अपना मकान बनवा रहे हैं लेक टाउन में। यानी कि अलग होना चाहते हैं। शायद यही कारण है। जगह यार समझ नहीं आता, देखते देखते लोग इतने स्वार्थी कैसे हो जाते हैं। अरे यार, ये दुनिया ही ऐसी है। देखा सत्तू, सब अपना अपना काम बनाए ले रहे हैं, और एक तू है कि कुछ नहीं कर पा रहा। देख सत्तू, एक नौकरी का जुगाड़ मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, अगर तू करना चाहे तो। नौकरी? काम क्या है? मेरी गाड़ी का जहाँ काम होता है ना, गैरेज में, मुलाली के गैरेज में, काफ़ी बड़ा गैरेज है। उनका हिसाब किताब रखने वाला और बिल बनाने वाला आदमी चंपत हो गया। वो काम तू देख ले। नहीं यार, ये सब काम मैं नहीं कर सकता। अरे कर सकेगा यार, बिल्कुल आसान काम है, मैंने भी किया है वो काम। ठीक है, सोचूंगा। मैं समझ गया, तुझे पसंद नहीं आ रहा है। यार जगह पसंद की बात नहीं है, ये जो गैरेज का काम है ना, मुझे कुछ रेस्पेक्टेबल जॉब नहीं लगता यार। सत्तू, तू कलकत्ता के मिडिल क्लास का बच्चा है। आई नो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। बस उस औरत की गुलामी करेगा? जा कर उस औरत की गुलामी। अच्छा, कल दोपहर को तू घर पर रहेगा? नहीं, दोपहर में तो मैं काम पर जाऊंगा। अरे छुट्टी कर दे यार। छुट्टी तो मुश्किल है यार। कमाल है, कभी कहता है उस औरत के घर में कोई काम नहीं है, कभी कहता है उस औरत के घर में काम है। देख सत्तू, मुझे तेरा कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। अरे क्या रंग ढंग ठीक नहीं लग रहा है यार। देख, अगर तू कल घर पर रहेगा तो मैं तुझे एक लड़की से मिलवाऊंगा। लड़की? हाँ, धर्मतला के किसी ऑफिस में टाइपिस्ट का काम करती है। एक दिन हम दोनों का इंट्रोडक्शन हो गया। और आप जनाब उससे प्रेम चला बैठे? अरे नहीं यार, प्रेम कुछ नहीं है। कभी कभार मुझसे मिल लिया करती थी, दिखने में सुंदर है, मैं भी उससे हंस बोल लिया करता था। मगर एक दिन अचानक मुझसे कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो, मेरे सौतेले भाई मुझे परेशान करते हैं, दौलत की खातिर मेरी शादी एक बूढ़े के साथ करना चाहते हैं। तो तू कर लेना शादी। यार मैं तो कब का कर लेता, मगर अपनी आज की हालत को देखकर हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे क्या मिलवाना चाहता है उस लड़की से? अरे मैं चाहता हूँ तू उसके चक्कर में फंस जा। देख, तू उससे शादी कर ले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। वाह बेटा वाह, तू तो कुछ कमाता भी है, मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ। क्यों, तू भी तो कमाता है। यार जगह, ये कमाई भी कोई कमाई है? अरे वक्त की बर्बादी है, बर्बादी। अरे इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरे साथ गैरेज चल, इज्जत की कमाएगा। बोल, चलेगा गैरेज? ठीक है, चलूंगा। ये हुई ना कोई बात। और बच्चे, कैसा है तू? बढ़िया? और अब्दुल, धंधा बराबर है? राम जी की दौलत। हाँ। अरे अब्दुल, देख इंजन का बराबर संभाल। आजा सत्यन। देख, यही अपना गैरेज जो मैंने तुझसे बात की थी। गैरेज तो काफी बड़ा है जगन में, लेकिन मुझे यहाँ काम क्या करना पड़ेगा? अरे यार, तू उसकी चिंता छोड़, रासबिहारी बाबू तुझे सब समझा देंगे। अरे पलटो, रासबिहारी बाबू किधर आ रहे? अच्छा ठीक है। पता है, ये अपने रासबिहारी बाबू है ना, पहले एक छोटा सा मैकेनिक था, लेकिन आदमी बड़े काम का था। देखते देखते नाम हो गया, गाड़ियों की लाइनें लगने लगी, धंधा चल निकला। उन्होंने अपने छोटा सा गैरेज खोला, उस छोटे से गैरेज को फिर कुछ रुपए पैसे जमा किए और एक बड़े गैरेज में बदल लिया। अब मालूम है, एक और नया गैरेज खोलने वाले हैं, इससे भी बड़ा। धंधे का सारा यही तो फायदा है। आजकल नौकरी में क्या रखा है? और देख, अब उस गैरेज पे खुद बैठेंगे, मगर इस गैरेज को संभालने के लिए भी कोई आदमी चाहिए ना। उन्होंने मुझसे बात की थी, मैंने बोला मेरा दोस्त है, ग्रेजुएट है, बीकॉम किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला ले आओ बस। अरे वो देख, वो आ रहे हैं फिर रासबिहारी बाबू। बैठो बैठो।
क्या गाड़ी उड़ी परेशान कर रहा है क्या? अरे दादा, हाँ। आपका हाथ जिस गाड़ी को लग जाए वो कभी खराब होती है क्या? छोड़िए सब बातें। हाँ बोलो, कैसा आना हुआ? अच्छा दादा, हाँ। ये अपना दोस्त है सतिन, अच्छा मेरे भाई जैसा है, अच्छा। ग्रेजुएट है। हाँ हाँ वो आपने हिसाब किताब की बात की थी ना, हाँ हाँ हाँ। बस आपका हिसाब किताब यही देखेगा। लिखना पढ़ना आता है? साला बोला ना ग्रेजुएट है, बीकॉम किया ये। मुझे काम क्या करना होगा यहाँ? काम कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ रिपेयरिंग के लिए आती है उनका एंट्री करने का, जो गाड़ियाँ रिपेयरिंग होकर जाती है उनका एंट्री करने का, और बाकी जो उसमें जो कुछ पार्ट्स या रंग या कुछ काम किया हो उसका बिल बनाने का। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो 10-12 लेबर्स काम करते हैं महीना महीना पगार वाले, उनका पगार लेने का, उसका दस्तखत मरवाने का। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे डेली बेसिस में काम करते हैं, जो आया उनका पगार देने का, नहीं तो नहीं। देख सतिन, तू 2-4 दिन काम करेगा सब कुछ समझ जाएगा। ये समझ ले कि इस ऑफिस का इंचार्ज तू ही है। ऑफिस? आपका कोई ऑफिस भी है? यही तो ऑफिस है, और कौन सा ऑफिस? नहीं तो कोई टाइपिस्ट? अरे हमारे गैरेज में कोई चिट्ठी आती है ना जाती है, फिर टाइपिस्ट किस काम का? सतिन, ये तू टाइपिंग वाइपिंग भूल जा, ये समझ के दादा के बाद इस गैरेज का मालिक तू ही है। बस सब कुछ तुझे ही देखना है यार। ठीक है। अच्छा दादा, मेरी टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग 8 का 8, 12 घंटे का काम बस। दादा, ये कल से आ रहा आपके पास। नहीं, मैं सोच कर बताऊंगा। देख भाई, अपने को नया गैरेज खोलना है अभी, उसके लिए सख्त आदमी चाहिए हमको। कब से भेज रहा हो? दादा बोल दिया ना, आप फिक्र मत करो, ये कल से आएगा। चल सतिन। तो चाय वगैरह पी लो। बस दादा, फिर मिलते हैं। चल सतिन। देख लिया तेरा गैरेज। क्यों? अच्छा खासा तो है। कितना बड़ा गैरेज है? इतना बड़ा गैरेज? अरे यार, मुझे तेरे गैरेज से क्या लेने देना? हाँ, मैं तो सोच रहा था कि कोई ऑफिस होगा, टाइपिस्ट होंगे, क्लर्क होंगे, प्यून होंगे। ये भी कोई जगह है काम करने की? चारों तरफ गाड़ियों की खटखट, ना कोई एटमॉस्फेयर है, ना कोई ढंग का काम है वहाँ। देख यार, तू ये एटमॉस्फेयर वगैरह की बात भूल जा। तुझे सिर्फ अपनी पगार से मतलब होना चाहिए। महीने के महीने पगार ले और खुश रह, बस। देख जगह, ये काम तो मैं ढंग से कर नहीं सकूंगा। कल को मेरी वजह से तुझे गालियाँ सुनने को मिले, मैं ये नहीं चाहता भाई। यार, मेरे गालियाँ खाने की कोई बात नहीं है, लेकिन सतिन एक बात तो अच्छी तरह से समझ ले, तेरे मेरे सरीके हजारों हजार कलकत्ता की सड़कों पर पटकनियाँ खा रहे हैं। कोई उन्हें नहीं पूछता, किसी का कुछ नहीं होता, और तू भी जिंदगी भर उस औरत की गुलामी करता रहेगा। तू समझता है कि मैं खुश हूँ वहाँ काम करके? देख सकती हूँ, मुझे तेरे घर का तो नहीं मालूम। हाँ, इतना जानता हूँ कि अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में कोई पढ़ा लिखा लड़का बेकार बैठा रहे तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई उसे नहीं पूछता। क्या तेरे घर में कोई तुझे कुछ नहीं कहता? क्यों नहीं कहते? भाभी हर समय चिक चिक करती रहती है। महीन भैया, उनके लिए मैं घर में हूँ या नहीं हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़े भैया तो हर समय चिल्लाते रहते हैं, नौकरी करो नौकरी करो। अरे नौकरी क्या पेड़ों पे लगती है, क्योंकि हाथ बढ़ाया तोड़ ली? जगह तू तो जानता है ना, मैंने कितनी कोशिश की है नौकरी के लिए, पर कुछ हुआ? इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरे भाई, इस नौकरी को पकड़ ले। 4 पैसे घर ले जाकर देगा तो सब लोग खुश हो जाएंगे। उसके बाद सब भूल जाते हैं कि कहाँ काम है, क्या नौकरी है। देख, अगर फिर भी तेरा दिल ना माने तो दूसरी जगह ट्राई करते रहना, मगर अभी तो यहीं अटक जा। मेरे भाई देख, घंटे 2 घंटे की बात होती ना तो ठीक था, लेकिन अब पूरे 12 घंटे उस जैसी जगह पर बैठे रहना, यही तेरी जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना, ये तुझे कुछ नहीं करने देगी। लाट साहब की नौकरी ढूंढ कर लाता हूँ तेरे लिए मैं। प्लीज यार, मुझे समझने की कोशिश कर। अच्छा, पार्ट टाइम तो करेगा ना मेरे बाप? हाँ, उसके लिए सोच सकता हूँ। तू ऐसा कर, बात कर ले। पता नहीं राज बिहारी बाबू मानेंगे कि नहीं मानेंगे। चल ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं उनसे बात करूंगा। किससे चिट्ठी लिख रही है काजल? दीदी को। पिताजी के मरने के बाद दीदी भी हमसे कितनी दूर होती चली गई है ना? क्यों काजल, घर आई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए ना? कौन है आपकी घर आई लक्ष्मी? अरे मैं कृष्णा दीदी की बात कर रहा हूँ।
मैं उनका घर छोड़ दूं? छोड़ दीजिए। अरे वाह, छोड़ दीजिए, खूब कहा तूने। छोड़ दूं और फिर उसके बाद? क्यों? आपके दोस्त ने किसी नौकरी की बात कही थी ना, क्या हो उसका? अरे गया था वहाँ, गाड़ियाँ मरम्मत करने का गैरेज है। ये तो उन्होंने पहले ही कहा था। काजल, काजल वहाँ काम किया जा सकता है भला? ना कोई ऑफिस है, ना कोई एटमॉस्फेयर है, ना वैसे लोग हैं। तो क्या आपने ना कर दी? एक तरह से ना ही कर दी। आटा मिलेगा तो करूंगा। काजल, काजल तू क्या समझती है मैं कृष्णा दीदी के यहाँ काम करके खुश हूं? अरे वो भी कोई काम में काम है भला? मजबूरी है काजल, मजबूरी है। पता नहीं मेरी तकदीर में क्या लिखा है। आज का लेक्चर कितना इंटरेस्टिंग था ना। सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो नए आए हैं लेकिन कितने घुल मिल गए हैं। बिल्कुल। अरे 5 बज रहे हैं, मुझे जाना होगा। क्यों? पेंटर बाबू के पास? कौन पेंटर? मैं सब जानती हूँ। बैठ। अच्छा ठीक है, जा जा। मालूम है वो तो पेंटर। अरे काजल आप बैठो। फिर क्यों चिट्ठी लिखी? मैंने मना किया था ना। और क्या करता, 4-5 मर्तबा कॉलेज में मिलने के लिए आया था, लेकिन तुम मिली नहीं। हो सकता है मेरे क्लासेस ना हो, इसलिए मैं कॉलेज ना आई हूँ। चिट्ठी लिखी तो लिखी, ऊपर से पता भी अपने हाथ से लिख दिया। अरे भाई और क्या करता, हर बार तो मानसी का बहाना नहीं कर सकता था। इतनी जल्दी भी क्या थी मिलने की? पिछले हफ्ते ही तो मिले थे। तुमसे कुछ बात करनी थी। दरअसल मैंने नौकरी की कोशिश की थी, लेकिन कुछ जमी नहीं। क्यों नहीं जमी? शायद नौकरी का टेम्परामेंट ना हो। तो फिर क्या करने का सोचा है? मैंने एक नई लाइन पकड़ी है। कुछ दोस्तों को लेकर एक आर्ट ब्यूरो खोल रहा हूँ, जिसमें तस्वीरों का काम, सिनेमा की स्लाइड, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह वगैरह। जो जैसा कहेगा वैसा कर देंगे। इसके लिए तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, फाइनेंस तो मिल रहा है। सुचिरा ने कहा है वो फाइनेंस करेगी। ये सुचिरा कौन है? सुचिरा? हाँ, ये किताब देखो, इसकी कंप्लीट कवर डिजाइनिंग और लेटरिंग स्टाइल मैंने की है। इसके अंदर मेरे 4 तस्वीर भी है। सुचित्रा सान्याल? वही सुचिरा। ये कोई कवियत्री है क्या? कवियत्री क्या खाक है, बस पैसे वाली है। उन्होंने मुझे काम दिया है और फाइनेंस भी कर रही है। यानी काफी इंटरेस्ट ले रही है। मुझे उसके इंटरेस्ट से क्या लेना देना, मुझे तो फाइनेंस से मतलब है। और ऐसे लड़कियों के साथ दोस्ती करने में क्या बुराई है। खैर तुम अपनी सुनाओ। हाँ, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। दीदी कुछ दिनों से मुझे अपने यहाँ भवानीपुर बुला रही हैं। सोचती हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। अरे भाई, दीदी के यहाँ जाने में सोचना क्या है? सोच इसलिए रही हूँ कि शायद उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और वो मेरा संबंध उससे पक्का करना चाहती हैं। अच्छा। सिर्फ अच्छा? और मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है भाई, ये फैसला तुम्हारा अपना है। मैंने सोचा था शायद तुम मुझे रोकोगे, वहां जाने से मना करोगे। क्यों, कुछ बोलोगे नहीं? किस सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा हूँ काजल, सुचिरा ने बॉम्बे में एक आर्ट एग्जीबिशन अरेंज की है। शायद मुझे जल्दी ही जाना है। क्या उससे पहले तुम मिल नहीं सकती? नहीं। क्यों? उन मुलाकातों का क्या अर्थ जो किसी मंजिल तक ना पहुंचाती हो? मतलब साफ है, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं तुम्हारी उन सुचिराओं में से नहीं हूँ जिसका इस्तेमाल तुम अपने मतलब के लिए कर सको। तेरी फीस का क्या होगा काजल? मझले भैया से कहने में दिक्कत क्या है?
वैसे मजले भैया ही सारे छोटे मोटे खर्च के लिए पैसे देते हैं, लेकिन फीस के लिए उनसे कहूँ तो वो नाराज नहीं होंगे? नाराज होंगे तो हुआ करें। वो बड़े भैया के पास जाएंगे और दोनों में बहस शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा? लड़ाई होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दोनों भाइयों में फिर से लड़ाई हो। काजल, इस तरह से डरने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा होने पर मैं कॉलेज ही छोड़ दूंगी। क्या? तू तू कॉलेज छोड़ देगी? और नहीं तो क्या, फीस का इंतजाम नहीं होगा तो कॉलेज तो छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब कि सिर्फ फीस के लिए तू कॉलेज जाना छोड़ देगी? नहीं काजल, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूं। देख, तू कॉलेज जरूर जाएगी। आज से तेरा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तू ऐसे क्या देख रही है? मैंने कहा ना, तेरा सारा इंतजाम मैं करूंगा। तुझे जो भी कुछ खरीदना हुआ करे तू खरीद लेना, समझी? काजल, तू चिंता मत कर, तू कॉलेज जाएगी और जरूर जाएगी, ठीक है? अरे सतीन, नमस्कार मुनीम जी। बैठो बैठो बैठो। मूड कैसा है कृष्णा जी का? क्यों भाई, क्या बात है? वो क्या है ना मुनीम जी, हाँ कि आज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरी छोटी बहन है ना, उसकी फीस भरनी है। आपको क्या लगता है, मिलेगा कुछ? भाई, मेरे को तो मामला बड़ा खटाई में मालूम पड़ रहा है। क्यों? सवेरे से तो सर थाम के घूम रही है। लेकिन मुझे तो पैसों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तब जाओ, अपना तकदीर आजमाओ। हाँ, लेकिन संभल के। ठीक है। कृष्णा जी, कृष्णा जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। तुम अभी तक घर नहीं गए? वो मुनीम जी ने कुछ काम दे दिया था, वही कर रहा था। लेकिन आपको क्या हो गया? कुछ नहीं सतीन, वही सर का दर्द, वही माइग्रेन का दर्द। मेरी तो जान लेके छोड़ेगा ये। भगवान, सतीन, क्या तुम्हें कुछ रुपए पैसे चाहिए थे? चाहिए तो थे, लेकिन आपकी ऐसी हालत में आपसे रुपए मांगूंगा, बल्कि आपके अच्छे होने की दुआ नहीं करूंगा। दुआ से कुछ नहीं होगा सतीन, कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि ये ब्रेन ट्यूमर है। नहीं कृष्णा जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ना। डॉक्टर से भी कुछ नहीं होगा सतीन, कुछ नहीं होगा डॉक्टर से। तुम तो जानते हो ना, हमारी ये फैमिली ही पागलों की है। कल पता है मेरी माँ ने क्या किया? अपनी पूजा घर में बैठ के पूजा कर रही थी, तो जलती हुई अगरबत्ती लेकर अपना चेहरा और बदन दोनों को जला लिया। वो तो अच्छा हुआ कि नौकरन ने देख लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सतीन, मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। पहले मेरा भाई गया, अब मेरी माँ जाएगी, अब मैं जाऊंगी। मैं किसके लिए जीऊं और क्यों जीऊं? कृष्णा जी, अपने आप को संभालिए कृष्णा जी। ऐसा कीजिए, आप अभी आराम कीजिए, मैं कल सुबह फिर आऊँगा। अभी चलता हूँ। नहीं सतीन, थोड़ी देर बैठ जाओ, चाय पियोगे? नहीं, आप परेशान मत होइए। कोई बात नहीं। सुमित्रा, 2 कप चाय ले आना। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं सत्यन, जो मैं तुम्हें कभी फुर्सत में सुनाऊंगी।
अभी तुम बैठो और चाय पियो। ठीक है कृष्णा जी।